दोस्तों पैसा बहुत कुछ बोलता है। अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा है तो आपकी आधी टेंशन तो ऐसे ही खत्म हो जाती है। पैसा ऊपर तो नहीं जाता है पर आपको बहुत ऊपर पहुंचा देता है। जैसे आपकी वैल्यू बहुत अलग लेवल पे कर देता है। जब आपके पास पैसा होगा, अच्छा खासा पैसा होगा, सब आपकी बात सुनते हैं। जब आप पैसा कमा लोगे, देख लेना आपकी चेंज आ जाएगा, लोग आपकी बात सुनने आएंगे, आपके पास बैठेंगे, सारा कुछ चेंज हो जाएगा, आपकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। अगर आपके पास पैसा नहीं आए तो आपकी वैल्यू और कुछ रहेगी। जब आपके पास 1-2 करोड़ रुपया आ जाएगा तो आपकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये देखना दोस्तों, आपके पास अगर आपके पास पैसा है तो अपने दुख सुख की भी इतनी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अगर आपके पास घर में कोई प्रॉब्लम आ जाए, जैसे मेडिकल प्रॉब्लम कोई आ गई, तो अगर आपके पास पैसा है तो आप अच्छे से हॉस्पिटल, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हो, मतलब अपनी प्रॉब्लम को दिखा सकते हो। तो ये पैसा, एक आधी टेंशन तो पैसे से ऐसी ही खत्म हो जाती है। पैसे से आप अच्छा बंगला ले लेते हो, पैसे से आप अच्छी खोटी ले लेते हो, पैसे से आप बाइक, फोर व्हीलर सब कुछ ले लेते हो, तो सारी सुविधा ही मिल जाती है मैक्सिमम तो आपको। पर पैसे, जब हम पैसे की बात करते हैं, पैसे बोलते हैं हाथ की मैल है, तो उनको कभी पूछना उनके अकाउंट में कितना पैसा है दोस्तों। तो पैसा आप कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो? देखो, जो देखा जाए से अपने, जब भी आपकी पेमेंट आती है उससे 20% तो आपको स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, अलग अलग स्टॉकों में, अलग अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, अगर आज आप पैसे का साथ लेंगे तो कल को पैसा भी आपका साथ देगा। देखो, आज तो आप नौकरी कर लो, कुछ कर लो, आज कोई दिक्कत नहीं है, पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो आप 20 से 25 साल, 30 साल की उम्र में। जब आप लॉन्ग टाइम में, मतलब आज से ज्यादा में 60 साल, 50 साल में जब आप घर बैठ जाओगे, तब पैसा ही आपका साथ देगा, कोई और नहीं साथ देगा दोस्तों। कि बच्चे भी नौकरी करने लग जाते हैं कहीं पर, वो भी बाहर रहने लग जाते हैं, तो जब उनसे पैसा मांगते हैं तो थोड़ा सा फील अलग रहता है। तो जब आपके अकाउंट में पैसा होगा अच्छा खासा, तो बच्चे भी ऑटोमेटिकली आपसे मिलने आएंगे। ये दोस्तों पैसे की वैल्यू हो जाती है। जब आपके पास 1-2 करोड़ रुपए का, सब आपकी इज्जत भी करेंगे और आपकी वैल्यू भी देंगे। और जब पैसा आपके पास नहीं होगा तो कोई आपकी वैल्यू नहीं करेगा, कोई आपको इज्जत नहीं देगा। तो इसलिए मैं पहले बोलता हूँ 20 ईयर से ही आपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जब आप 50 साल के हो तो आपके पास एक अच्छा खासा अमाउंट होना चाहिए, आपने जरूरत है। देखो, जो आप 20 साल में, हमारा काफी दिल करता है ये ले लो, वो ले लो, सारा कुछ मैं ले लूं। जैसे 20 साल की जब हमारी एज होती है, नई नई हमारी जॉब लगती है, ये नया नया कुछ करने को मन करता है, नया नया हम जॉब करते हैं, ये नया नया कुछ भी हम काम करते हैं, तो उस टाइम हम को सोचते हैं यार आईफोन लेके आ जाए, बाइक लेके आ जाए, फोर व्हीलर लेके आ जाए। तो उसी उम्र में हम सब कुछ लेके आना चाहते हैं, और क्या करते हैं, लेके भी आ जाते हैं, प्लस लेके कहते हैं किस्तों पे, ईएमआई पे हम लेके आ जाते हैं सब कुछ। पर वो हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी हो जाती है। क्यों जाती है? वही टाइम हमारा इन्वेस्टमेंट करने का होता है और उसी टाइम पे हम सारा कुछ लेने चले जाते हैं, और वही हम इसे ना एक किस्तों के चक्कर में, चक्री में घूम जाते हैं, क्योंकि हम 3-4 किस्तें चलाने लग जाते हैं। जब भी हमारी पेमेंट आती है, मान लिया आप 20 से 25 हजार कमा रहे हैं, तो वही मैक्सिमम किस्तों में चली जाती है, और 30 साल तक या 25 साल तक उन्हीं किस्तों में ताने लग जाते हैं। अगर एक बाइक भी आजकल 1,20,000 की बाइक चल रही है, अगर वही लेने चले जाते हैं हम, तो मैक्सिमम उसी किस्ती 2 साल के लगभग बन जाती हैं। तो मैक्सिमम आज अगर आप बाइक लेके आ गए आप, तो उसकी 5,000 या 4,000 की आप किस्त जो बनवाएंगे, 2 साल के लिए लगभग आप किस्त देना ही पड़ेगा, आपको रिटर्न भी देना पड़ेगा, मतलब ब्याज भी देना पड़ेगा उस पे। तो अपने लंबा चलना पड़ेगा 2 साल। तो फिर आपका थोड़े दिनों में दिल करेगा कि एक मोबाइल भी ले लेता हूँ यार, मोबाइल से भी अच्छा खासा दिखेगा, मोबाइल भी ले लेता हूँ। तो किस्तों पे आप मोबाइल लेके आ जाओगे, फिर 2 साल के लिए किस्तें देनी पड़ेगी मोबाइल की। तो ऐसे एक सिस्टम हो जाता है किस्तों का, या ईएमआई के चक्कर में फंस जाना आएगा, फंस जाते हो आप, और वो उतारते ही चलते रहते हैं। जब आप 30 से 35 साल की उम्र में आते हैं, फिर पता लगता है यार खास में उस टाइम मोबाइल ना लेता, खास उस टाइम में फोर व्हीलर ना लेता, खास में उस टाइम बाइक ना लेता। तो आपको 35 साल या 30 साल की एनालाइज होता है कि खास में उस टाइम ये चीजें ना लेता। तो अभी हमें समझ में आ रहा है, जैसे की हो गई है, जैसे 30 से, तो अभी मैंने जैसे एनालाइज हो रहा है, खास में उस टाइम बाइक नहीं लेता, खास में उस टाइम इन्वेस्टमेंट कर लेता। ये सबके साथ है, मेरे मेरे साथ नहीं, सबके साथ है।
काश मैं उस टाइम इन्वेस्टमेंट करता, आज मैंने नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये आपने सोचना भी है। समय समय बहुत बलवान भी माना गया, समय बहुत बलवान होता है। अगर समय, मैंने बोला ना, समय पे अगर हम कोई इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, जैसे हम 20 साल की उम्र में कोई इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो आपको 40 साल की उम्र में इतना पैसा बन जाएगा, आपके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप समय से पहले सब कुछ करना स्टार्ट कर दोगे, तो समय रहते समय भी आपका साथ देगा हमेशा, ये ध्यान रखना। वो सोते सोते देखो, हमें ऐसी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए दोस्तों लॉन्ग टाइम के लिए, कि सोते सोते भी हमारे पास पैसा आता रहे। जब तक दोस्तों आप 8 घंटे की नौकरी या जॉब तो हर कोई करता है, पर जब तक आपके पास रात को सोते सोते भी पैसा नहीं आए, तो कोई फायदा नहीं है ऐसी इन्वेस्टमेंट का। अगर आप रात को सो रहे हैं, दिन में भी सो रहे हैं, तब भी आपका पैसा बनते रहना चाहिए, तभी आप करोड़पति अमीर बन सकते हैं। अगर सोते सोते भी कहीं से पैसा नहीं आया, रिटर्न नहीं आया, तो आप अमीर नहीं बन सकते हो दोस्तों, ये ध्यान रखना। अगर उसके बाद भी आप सोच रहे हो कि मैं कहाँ इन्वेस्टमेंट करूं, अभी अभी आपने पता नहीं है मैं कहाँ इन्वेस्टमेंट करूं, जैसे आजकल तो स्टॉक मार्केट सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है, पर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर दो। एक मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उसके बाद म्यूचुअल फंड भी एक खोल के रखो, उसमें भी हर महीने पैसा जाने दो। तो 2 3 4 इन्वेस्टमेंट के आपके प्लेटफॉर्म होने चाहिए, अगर आपने 40 से 45 साल की उम्र में करोड़पति बनना है। अगर आपने करोड़पति नहीं बनना है, तो आप जैसे मर्जी सेविंग अकाउंट में पैसा डाल के रखो, या फिर घर पे सारे पैसे को रखो, उसमें कोई अमीर नहीं बन सकता। आज तक जो सेविंग अकाउंट में पैसा रखा है, कभी भी वो अमीर नहीं बन पाया है दोस्तों। उसके बाद एक आपके पास इमरजेंसी फंड जरूर होना चाहिए दोस्तों, उसको मैं जरूर बोलूंगा, ये मेरे पहले उस पे है। जब तक आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं होगा, तब आपकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी दोस्तों। जो इमरजेंसी आती है वो बोल के नहीं आती, कब किसके पास आ जाए ये कोई भरोसा नहीं होता। तो आप जब तक एक इमरजेंसी फंड अपने पास नहीं रखेंगे, चाहे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर लो, चाहे कहीं और इन्वेस्टमेंट करें, उसका कोई बेनिफिट नहीं है दोस्तों। जैसे स्टॉक मार्केट की बात करें हम, अभी कुछ दिन तक जो स्टॉक आपको 10,000 का रिटर्न दे रहे, 10,000 का आपको रिटर्न दे रहे थे, आज वही स्टॉक देखो मैं 500 रुपए का भी रिटर्न माइनस में जा रहे हैं। अगर आपके पास कोई इमरजेंसी फंड नहीं होगा, तो उन स्टॉकों को आपको नेगेटिव में निकालना पड़ेगा। तो ये बोलो, इसलिए मैं पहले बोलता हूँ, एक आपके पास इमरजेंसी फंड हमेशा रहना चाहिए, चाहे उसको आरडी में कर लो, चाहे कहीं पर भी कर सकते हो आप उसको, कि जब भी मैं इसको, मेरे इमरजेंसी फंड की जरूरत पड़े, तो मैं इसको तुरंत निकाल के तुरंत इसको इस्तेमाल कर सकूं। मैंने स्टॉक मार्केट करनी 10 से 15 साल तक नहीं देखना पड़े। अगर आप इस तरीके से चलेंगे, तो आपको लॉन्ग टाइम के लिए अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर दोस्तों आज आप स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में या और कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ये अपना फ्यूचर बना रहे हैं। देखो, फ्यूचर एक दिन में नहीं बनता है, इसमें टाइम लग जाता है फ्यूचर बनाने में। देखो, कोई भी हो, जो इसने स्टॉक मार्केट में 1996 में इन्वेस्टमेंट किया, या फिर उससे पहले इन्वेस्टमेंट किया, तो आप मैक्सिमम इंटरनेट में चेक कर लेना कि ये करोड़पति बने या नहीं बने। बस उन्होंने यही किया है, पेशेंस बहुत रखा है। तो पेशेंस तो आपने, जब पैसे की वैल्यू बनती है, तो आपने भी रखना पड़ेगा। जब आपके पास करोड़पति बन रहे हो आप, तो अपने पेशेंस तो आपने भी रखना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये 3 4 जो मैंने आपको बताए हैं, ऐसे से पहलू आपने देखने पड़ेंगे अपनी लाइफ में, कि मैं कहाँ गलतियां कर रहा हूँ, कहाँ मुझसे इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है, कहाँ मैं पैसे को बर्बाद कर रहा हूँ। जैसे मैं आज कुछ सामान लेके आ गए, कल फिर शॉपिंग करने ले गए, परसों फिर शॉपिंग करने के लिए चले गए, तो ऐसे हमारे पास पैसा नहीं बच पाता है। तो पैसा बचाने का एक ही तरीका है दोस्तों, शॉपिंग से जितना बचे रहे इतना ज्यादा अच्छा है, और मार्केट में कम से कम जाएं। अगर आप आज इन्वेस्टमेंट कर देंगे, तो लंबे समय में आप बहुत अमीर बनेंगे। तो अगर अभी भी आपने स्टॉक मार्केट का अकाउंट या म्यूचुअल फंड का अकाउंट या कहीं पर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट नहीं किया है दोस्तों, तो जल्दी से जल्दी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दो। ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जाना, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना दोस्तों, जिससे हमारे एक मोटिवेशन बढ़ सके। और आगे आपको किस टॉपिक में वीडियो चाहिए, उसको कमेंट में जरूर डाल देना दोस्तों।